वीरपुरा गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था, लेकिन वह कंजूस और लालची था। हर समय लोगों से पैसे ऐंठने की सोचता रहता और हमेशा नई नई चालें चलता और गांव के भोले भाले किसानों को मूर्ख बनाकर उसका सारा पैसा हड़प लेता। इसलिए वह धनवान व्यक्ति था और उसका नाम कालू लाल था। और उसी गांव में एक भोला भाला और ईमानदार किसान भी रहता था जिसका नाम विनोद था। उसने अपनी पुत्री के विवाह के लिए बड़ी मुश्किल से पशुओं को बेचकर धन इकट्ठा किया था। यह एक दिन की बात है। गर्मियों का दिन था। कालू लाल को जैसे ही पता लगा कि विनोद ने अपने पास धन इकट्ठा किया है, वह विनोद के घर आकर बोला, भाई मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? सुना है तुमने 1500 रुपए जोड़ कर रखे हैं। मुझे कुछ जमीन खरीदनी है। यदि तुम मुझे ये रुपए दे दो तो बाद में मैं तुम्हें 1500 की बजाय 2500 रुपए दे दूंगा। फिर तुम्हारे यहाँ तो चोरी का भी जो डर है। विनोद कुछ देर तक सोचता रहा। उसने कालू लाल से कहा, मैं तुम्हें 1500 रुपए दे दूंगा, लेकिन बाद में जब तुमसे पैसे मांगूंगा और तुमने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा? कालू लाल ने बड़ी चालाकी से बोला, मैं तुम्हें एक कागज पर लिख कर देता हूँ। यदि तुम्हें रुपए ना मिले तो तुम राजा के पास चले जाना। इस बात पर विनोद को विश्वास हो गया। कालू लाल ने एक कागज पर समझौते के अनुसार लिख दिया कि मैं विनोद को 2500 रुपए अवश्य दे दूंगा। विनोद की एक पुत्री थी जिसका नाम सुमन था। वह जब विवाह योग्य हुई तो विनोद ने उसका रिश्ता वीरपुरा गांव में रहने वाले मोहन नाम के लड़के से तय कर दिया। मोहन एक बहुत चतुर और योग्य लड़का था और उसके पास एक ऐसी कला थी, वह किसी के भी लिखाई को ठीक वैसे ही लिख सकता था। उसके 6 महीने बाद सुमन की शादी की तारीख तय हो गई तो विनोद कालू लाल के पास पैसे मांगने गया। उसने विनोद से कहा, देखो भाई, मैंने तुम्हें पैसे देने की बात अवश्य कही थी और दूंगा भी, लेकिन कब दूंगा ये तय नहीं हुआ था, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे अगले जन्म में दे दूंगा। ये सुनकर विनोद को बड़ा धक्का लगा। वह बड़ा परेशान हो गया और जोर जोर से रोने लगा। वह कालू लाल की बात समझ गया। उसे विश्वास हो गया कि वह पैसे नहीं देना चाहता, इसलिए बहानेबाजी कर रहा है। वह उदास मन से शर्त का कागज लेकर राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को अपनी सारी बात बता दी। राजा ने तुरंत कालू लाल को बुलाया। कालू लाल बोला, महाराज, मैंने पैसे अवश्य लिए थे, लेकिन वापस कब दूंगा ये निश्चित नहीं था। मैं पैसे अवश्य दे दूंगा, चाहे अगले जन्म में दूं। कागज पर भी यही लिखा है कि दे दूंगा। राजा ने कागज को पढ़ा। उसमें भी यही लिखा था, मैं विनोद को 2500 रुपए अवश्य दे दूंगा। अब राजा भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि शर्त में निश्चित दिन नहीं लिखा था। बेचारा विनोद बहुत उदास हो गया। वह अपने घर लौट आया। अगले दिन उत्सव था। लोग खुशियां मना रहे थे, पर वह चुपचाप घर जाकर चारपाई पर बैठ गया। उस समय उसकी बेटी सुमन ने अपने पिता को दुखी देखा तो उसने चिंता का कारण पूछा। विनोद ने अपनी पुत्री को सब कुछ बता दिया। तभी मित्रों और संबंधियों को उत्सव की बधाई देने मोहन भी विनोद के घर आ पहुंचा। सुमन ने उससे दुखी मन से कहा, अब हमारा विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि कालू लाल ने अपनी चाल चलकर पिताजी के सारे पैसे ऐंठ लिए हैं। तभी सुमन ने मोहन को पूरी बात बता दी। अब मोहन ने लालची कालू लाल को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन वह राजा के पास पहुंचा। बोला, महाराज, पिछले जन्म में कालू लाल ने मुझसे 5000 रुपए उधार लिए थे और कहा था मैं तुम्हें अगले जन्म में दे दूंगा। अब मैं अगला जन्म ले चुका हूँ, लेकिन वह अभी तक पिछले जन्म में ही है। कृपया उसे अगला जन्म दिलवाकर मेरे पैसे मुझे वापस दिलवाएं। मेरे पास उसका लिखा हुआ कागज भी है। कहते हुए उसने कालू लाल की लिखावट की नकल किया हुआ कागज दिखा दिया। राजा ने कालू लाल को बुलाया और मोहन की बात दोहराई। पिछले जन्म का उधार सुनकर कालू लाल का सिर चकरा गया और वह घबरा गया। वह मना करना चाहता था, पर राजा के सामने वह विनोद को अगले जन्म में
उधार चुकाने की बात कह चुका था। मोहन के पास जो कागज था उस पर हूबहू उसी की लिखावटी। मोहन फिर बोला, महाराज इसे जल्दी ही अगला जन्म दिलवाएं ताकि ये मेरी उधार चुका सके। राजा ने सिपाही को कहा, इसे फांसी पर लटका दो। जब ये मरेगा तो अगला जन्म होगा और लोगों का कर्ज चुकाएगा। राजा उसकी बेईमानी से नाराज था। कालूलाल डर से कांपने लगा। मैं राजा के पैर पकड़कर बोला, महाराज महाराज, मैं अगले जन्म में नहीं, मैं इसी जन्म में सबके पैसे चुका दूंगा। तुम जल्दी ही सबके पैसे लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हें पैसे चुकाने के लिए अगले जन्म में भेज देंगे। कालूलाल ने विनोद को 2500 रुपए दे दिए। उसे मोहन को भी 5000 रुपए देने पड़े। विनोद पैसे पाकर बहुत खुश हुआ। उसने घर आकर घी के दिए जलाए। फिर शुभ मुहूर्त देखकर बड़ी धूमधाम से सुमन और मोहन का विवाह कर दिया। मोहन ने 5000 रुपए गाँव के उन गरीब किसानों को बांट दिए जिन्हें कालूलाल ने ठगा था। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना था। उस दिन के बाद कालूलाल ने कभी लोगों को ठगने की नहीं सोची।